हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं और पुरुषों में होने वाली पेशाब में जलन और दर्द की समस्या के बारे में, जिसे आप यूटीआई के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में यूरिन में होने वाली जलन और दर्द को हम डिस्यूरिया बोलते हैं। हालांकि ये समस्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में काफी कम देखने को मिलती है। यूटीआई जो होता है ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर बैक्टीरिया आपके यूरिन ट्यूब में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन और दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया आपके ब्लैडर के एरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनमें यूरिन ट्यूब लंबा होता है, जिसकी वजह से उनका जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लैडर तक नहीं पहुंचता है, तो उनके केस में सिस्टाइटिस बहुत ही कम देखने को मिलता है एज कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। यदि किसी मेल में प्रोस्टेट की समस्या है, अगर उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो उस केस में उनमें यूटीआई की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी प्रोस्टेट का आकार या उसका साइज बढ़ता है, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट पर प्रेशर या दबाव क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन और दर्द का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक गंभीर समस्या है, जो कि बहुत सारी कार्यों को आपके शरीर में प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसकी रिपोर्ट या उसका टेस्ट करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। महिलाओं के केस में अगर हम बात करें, तो महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिन मार्ग की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से अटैक करता है। इसी कारणवश महिलाओं में सिस्टाइटिस की जो कंप्लेन होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए महिलाओं को एडवाइस किया जाता है कि वो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें। जब बहुत ही जरूरत हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही महिलाओं को अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला है, अगर किसी फीमेल में देयर इज अ ड्राइनेस इन द वजाइना, अगर ड्राइनेस रहती है आपको वजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिन के दौरान दर्द या जलन की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें यूटीआई की, तो इसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं एज पर द पेशेंट, जिसमें सबसे पहला आता है आपका यूरिन में एक अलग तरीके की स्मेल का होना। इसके साथ आता है आपका पेल्विक एरिया में आपको पेन होना, अधिक पेशाब करना, बार बार पेशाब का आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होना, या फिर जब आप कोई यौन संबंध बनाते हैं, कोई रिलेशन रहता है आपका, उस समय पे आपको बहुत ही ज्यादा पेन का होना। अगर यूटीआई बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच चुका है, तो उस केसेस में पेशेंट्स में फीवर भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही लोअर एब्डोमिनल पेन, नीचे पेड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। ये सिम्टम महिलाओं में बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। अब कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से किसी चीज के लिए एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी होता है। तो बेहतर है कि हम इसको पहले से ही कंट्रोल करके चलें। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो है चीजें हैं, उसमें सबसे पहला आता है आपका अधिक रूप से पानी पीना, मतलब हाइड्रेशन इज ऑलवेज की। अगर हम इसके उपचार या ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर किसी को बहुत ही एक्यूट कंप्लेन हुई है या फिर कुछ हफ्तों से अगर इस तरह की समस्या आ रही है, तो उसमें केस में 1 हफ्ते तक का एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाता है पेशेंट्स को, ताकि वो चीज वहीं पे स्टॉप हो जाए और दोबारा से इस तरह की कंप्लेन ना हो। लेकिन अगर किसी को ये चीज फ्रीक्वेंटली और बहुत ही लंबे समय से है, क्रॉनिक हो चुकी है, तो उस केस में जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो थोड़ा लंबा चलता है, और उस कोर्स को पूरा करना पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर यूटीआई बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत लंबे समय से है, तो ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन का भी कॉज बन सकता है और आपके अंदर ही अंदर कुछ पैथोलॉजीज को डेवलप कर सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इन सारी चीजों के अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके यूटीआई की कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट देती हैं, जिसमें सबसे पहली आपकी जो मेडिसिन है वो है आपकी कैंथरिस। अगर आपको इस तरह की समस्या है, तो आप कैंथरिस का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी 200 और 30 पोटेंसी में इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको ये मेडिसिन लेनी है। अगर आप डायरेक्टली टंग पे ले रहे हैं, तो 2 to 5 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है आपकी एपिस 200। ये भी मेडिसिन आपके यूटीआई की कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा अगर किसी को कैलकुलाई है या रीनल स्टोन है, तो इन केसेस में बर्बेरिस वल्गेरिस आपकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।